अरे रुको, ये सब तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और आप सबसे भी ऐसा ही करने की उम्मीद करती हूँ। सिर्फ कुछ पैसों से आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा हुआ, अब ये वायरल हो जाएगा। चलो मेरे पैसे वापस दो। अब लाओ, वापस दो। लेकिन तुम तो मेरी मदद कर रही थी ना? हाँ, लेकिन ये सब रिकॉर्ड नहीं करना है। मदद कर तो दे। अब देखना इंटरनेट पे कैसे फेमस होती हो। चलो अब जल्दी से पैसे वापस करो। प्लीज प्लीज, मैं इन पैसों से शेल्टर की मदद कर पाऊंगी। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ओके? वैसे तुम्हें शायद इतने सारे पैसे एक साथ देखने को दोबारा ना मिले, तो ये उठा लो। तुम इसी के लायक हो। चलो चलते हैं यहाँ से। हाय डैड, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। अच्छा, लेकिन क्यों? हाँ, वो दरअसल हम मॉल जा रहे थे शॉपिंग का एक ब्लॉग शूट करने। तो क्या आप अपना कार्ड देंगे प्लीज? अच्छा, ब्लॉग? हाँ, शॉपिंग पर। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा कार्ड। ये क्या किया आपने डैड? जरा देखो अपने आप को। क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? डैड जरा उसकी तरफ देखो, वो खुश है। क्या तुम्हें यही लगता है? तो मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे मजे के लिए। चलो मेरे साथ। अब चलो भी। आज से तुम इस शेल्टर में अगले 1 महीने के लिए काम करोगी। डैड! यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर स्पार्क्स तुम्हें काम अच्छी तरह समझा देंगे, और इन्होंने अगर तुम्हें अच्छा रिव्यू दिया तभी तुम्हें कोई कार्ड मिलेगा। डैड, आप मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को सही से ट्रीट करना सीख जाओगी। डैड, मैं सीख चुकी हूँ, सच में। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉमिस। कॉनराड, आज के लिए कौन सा काम करना है? हमारे बावर्ची ने नौकरी छोड़ दी है और लंच बनाना बाकी है। ये सही रहेगा। विकी संभाल लेगी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। लेकिन डैड! मेरे साथ आइए मिस। चलिए जल्दी। तो ये रहा किचन मिस, और ये रही आपकी यूनिफॉर्म। जरा सुनिए। हाँ? मुझे देखकर लगता है कि मैंने कभी किचन में काम किया होगा। चिंता मत कीजिए मिस, बेघर लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए। आप इसे संभाल लेंगी। गुड लक। देखो मैं क्या लाई हूँ। कोई तो आया, मुझे मदद की बहुत जरूरत थी। किसी लड़की ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, तो आज मैं काफी सारा राशन लाई हूँ। तो चलो साथ में खाना बनाएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहीं रहती हूँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर खाना बनाने की कोशिश में अपनी उंगलियां काट रही हूँ। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ और तुम पानी गर्म कर लो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। शायद तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन बाहर बहुत सारे भूखे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो साथ में काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा।
अच्छी है ना? हाँ, और इसमें अगर तुम तेज पत्ता डालो तो ये और अच्छा हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि तेज पत्ता किसे कहते हैं ना? वैसे समझ सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे घर पर मेड्स करती होंगी सब कुछ। हाँ, मैं वेस्ट हिल्स में रहती हूँ और मेरा एक बड़ा घर भी है जिसमें बहुत सारी मेड्स हैं। और पता है, मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया है। तो हाँ, तुम चाहो तो हंस सकती हो। वेस्ट हिल्स बहुत बढ़िया जगह है वो। तुम कब गई वहाँ? बचपन से वहीं रहती थी, लेकिन फिर डैड का बिजनेस बंद पड़ गया और हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया। और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। थैंक यू। हे विकी, लंच कहाँ पे है? जल्दी खाना तैयार करो। तुम्हारे डैड को फोन लगाऊं? नहीं, वो मेरी गलती है। हम बस अभी खाना लगा देते हैं। अब चलो भी, जल्दी करो। ओह, आपके हाथों में तो जादू है मिस। ये मैंने नहीं, इसने बनाया है। कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। केट, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि उस दिन। केट, तुम ठीक हो? केट, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो फीवर है। तुम चलो यहाँ से। संभल कर, संभल कर। तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ कोई तो दवाई होगी ना? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए होते तो आज यहाँ खाना भी नहीं मिलता। तुम चाहो तो डायरेक्टर से बात कर सकती हो। हाय डैड, मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। इतनी जल्दी भूल गई मैंने क्या कहा था? नहीं डैड, मुझे पैसे मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे शेल्टर में रह रहे लोगों के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। बहाना अच्छा है, लेकिन शेल्टर को फाउंडेशन से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन डैड, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कहाँ काम करती हूँ। ये बेघर लोगों का एक शेल्टर है और मैं आज इसी शेल्टर के लिए आपसे मदद मांगती हूँ। मैं एक फंड रेजर अनाउंस करती हूँ ताकि यहाँ के लिए जरूरी दवाइयाँ, राशन और हीटर मंगाया जा सके। इस काम में हमारी मदद कीजिए, शुक्रिया। वेल, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। है ना? आपको पसंद आया? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है इससे बहुत पैसे इकट्ठा हो जाएंगे मेरे लिए। क्या आपके लिए? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मेरे लिए बिल्कुल सही। तुम्हें एक अच्छा रेफरेंस चाहिए था ना, याद है? तो तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। चलो। लेकिन सर, ये पैसे तो इन लोगों के लिए हैं। कम ऑन, ये लोग अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं और हमें क्या करना है, इनका फायदा ही तो उठाना है। मुझे पैसों का इंतजार रहेगा डियर। हेलो गाइस, देखिए आप सबने मिलकर क्या जादू किया है। आप सभी का शुक्रिया, आप पर मुझे गर्व है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ए, तुम कैमरा बंद करो। मैंने कहा कैमरा बंद करो। तुमने सारी डोनेशन खर्च कर दी। अब जहाँ से ये सब लाई हो वहीं पर वापस कर दो और मुझे मेरा पैसा दो। ये तुम्हारा पैसा नहीं है। बहुत चालाक हो तुम। ठीक है, अब तुम्हारे डैड को तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर टर्नर, देखिए देखिए, आपकी बेटी। क्या देखूं?
सभी बेघर लोगों के लिए जरूरत का सामान ला रही है वो। जानते हो, मैंने तुम्हारे बारे में कई बार सुना है कि तुम पैसों की हेराफेरी किया करते हो, लेकिन अब विकी की हेल्प से मुझे सबूत भी मिल गया है। क्या सबूत? मेरे सब्सक्राइबर्स को जरा हेलो तो बोल दीजिए। मैं जानता हूं कि पुलिस ये वीडियो जरूर देखेगी, लेकिन फिलहाल दफा हो जाओ यहां से। ये लो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया डैड, लेकिन क्या मैं ये पैसे शेल्टर के लिए खर्च कर सकती हूँ? वो ज्यादा जरूरी है। तो क्या तुम मुझसे कुछ और नहीं चाहती? वेल, मैं चाहती हूँ कि आप केट को शेल्टर की नई डायरेक्टर बना दें। तुम यही चाहती हो? हाँ, उसी ने मुझे ये एहसास करवाया कि यहाँ शेल्टर में रह रहे लोगों को मदद की ज्यादा जरूरत है और इन सबको भी एक अच्छी जिंदगी जीने का पूरा हक है। बहुत बढ़िया विकी। हाय, मैं सोलेरियम जा रही हूँ। रुको, तुम कल भी तो यहाँ आई थी। बैक टू बैक 2 दिन करना अलाउड नहीं है। मुझे अपने फियांसे के लिए परफेक्ट लगना है। ओह माय ड्यूक! हनी, मैं समझा सकता हूँ। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या कह रहे हो तुम? हाल ही में पता चला है कि मुझे ना सांवली लड़कियां पसंद है। पर हमारी शादी का क्या? तुम मुझसे बदलने की उम्मीद नहीं रख सकती, जबकि तुम अपना स्किन कलर चेंज नहीं कर पाओगी। तो एक्चुअली ये सब जो हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी गलती है। स्टेसी, आओ चलें। कह दो कि वो गलत है ना? मैं अपनी स्किन का कलर बदल सकती हूँ ना? देखो, वो तो एक बेवकूफ है और तुम बहुत खूबसूरत हो। नहीं। तुम्हें अपना रंग कभी नहीं बदलना चाहिए। तुम्हारी स्किन जल सकती है। पर मुझे ये चाहिए। तुम मर सकती हो। मर सकती हूँ? एलिस दुल्हन बनने वाली थी, एक खूबसूरत इंसान थी, और ये नुकसान हम सभी के लिए दुख भरा है, खासकर मेरे लिए। उससे प्यार जो करता था। देखा, कहा था ना वो मुझसे प्यार करता है। ऐसा नहीं है, वो बस एक रटी रटाई स्पीच दे रहा है और कुछ नहीं। उसे मेरे जाने के बाद एहसास हुआ कि उसे मेरी कितनी जरूरत थी। पर जब वो देखेगा मैं यहाँ हूँ, वो आइंदा कभी भी मुझे गवाना नहीं चाहेगा। तमीज से पेश आओ। सॉरी मैम। और अब एलिस जहां भी है, वो चाहती है कि हम सभी आगे बढ़े। और देखिए, शायद ये इस वक्त बताना ठीक ना लगे, पर मुझे उसके सामने जाना चाहिए। स्टेसी और मैंने शादी करने का फैसला किया है। क्या कहा तुमने? तुम जिंदा हो एलिस। तारा! तुमने अपना खुद का फ्यूनरल रखवाया? हाँ, पर मैं जिंदा हूँ। और तुमने इतनी जल्दी मुझे रिप्लेस भी कर दिया। हाँ, और हमारा क्या? तुम इतने बड़ी बेवकूफ क्यों हो? हमारा कुछ नहीं है एलिस। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था। पर अभी तो तुमने कहा कि मुझसे प्यार है। वो झूठ था। कोई तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब है। पर नाइस शॉट। वो ओह, तुम मरी हुई अच्छी थी। ओह माय गॉड स्टेसी, आई एम सो सॉरी। और उस पल मेरे लिए उसकी बातें मौत से बदतर थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने अपना प्यार गवा दिया।
मैंने अपना सब कुछ गवा दिया था, पर जिस एक इंसान ने मेरा साथ दिया वो था डस्टिन। वाह, मैं बहुत बड़ी गधी हूं ना? नहीं, तुम तो बस थोड़ी सी पागल हो, पर कम से कम तुम अपने प्यार के लिए लड़ रही हो, जो कि बहुत ही कूल है, सुपर कूल। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम भी यही चाहते हो। नहीं। मैं समझ रही हूँ, हम प्यार नहीं करते फिलहाल, पर वक्त के एलिस, साथ नहीं। शायद। अरे पर नहीं, मैं गे हूँ। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं एक ब्यूटी सैलून चलाता हूँ और मैंने वेल चुनने में हेल्प की थी, तो तुम तो मेरे एक्स से भी गए गुजरे हो। पर प्यार होता है कोई कैसे मानता रहे अगर आसपास हर कोई सिर्फ दुख ही दे रहा हो। मेरा दिल जल रहा था और मैं जीना ही नहीं चाहती थी। फिर अचानक मैंने देखा, हे, प्लीज ये मत करो। क्यों? तुम ये किसी मर्द की वजह से कर रही हो ना? सुनो, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझ पर भी यही बीती है, पर यकीन मानो तुम्हें जीना चाहिए और एक ना एक दिन यही कहीं तुम्हें अपना जीवन साथी मिलेगा। फिक्र करने के लिए थैंक्स, पर मैं कूद कर ही रहूंगी। पर क्यों? हद है, क्योंकि मैं बंजी जंप कर रही हूँ। मुझे लगा कि तुम कूद जाओगी। मैं एक आदमी के लिए नहीं, मैं प्यार व्यार में नहीं मानती और ना ही इस बारे में सोचती हूँ। हाँ, और मैं सोचना छोड़ नहीं पाती। छोड़ देना चाहिए, आजादी कूल है। मैं अपने पिछले रिश्ते में बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अच्छा, बहुत हुआ, अब मैं आजाद और खुश हूँ। क्या तुम्हें कूदना है? और तब मुझे उसकी बातें सुनाई तक नहीं दी। मैं समझ गई मुझे क्या करना है डस्टिन का मन बदलने के लिए। हाय, सुनो, मेरा बर्ताव बहुत ही गलत था और मैं माफी मांगना चाहूंगी। तो चलो। तुम यहाँ मुझे सुसाइड करने की धमकी देने आई हो? हाँ, तुम्हारे पास साबुन है क्या? मैं बस मजाक कर रही हूँ, ये बस एक जोक था। मैं बंजी जंपिंग करना चाहती हूँ पर मुझे बहुत डर लगता है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? क्या मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का ये तुम्हारा कोई नया तरीका है? मैंने बताया था ना मैं गे हूँ। और मैंने तुम्हारी बात मान ली, कसम से। हमारे बीच कुछ था ही नहीं कभी भी। ओके, एलिस, मैं इन चालाकियों को पहचानता हूँ। हम दोनों साथ में बंधे होंगे और लटकेंगे, उसके बाद नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मेरा साथ दो, एक दोस्त के नाते, और कुछ नहीं। दोस्त के नाते? हाँ, दोस्त के नाते, और कुछ भी नहीं। हम दोनों बस दोस्त हैं। ठीक है, दोस्ती के नाते। बिल्कुल, सिर्फ दोस्ती के नाते। तो आप चलोगे? ठीक है, Friends. चलो करते हैं। हे, और मेरे हेयर कट का क्या? हेयर कट? तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। We're going to jump. Ta-da! सीरियसली तुम यहाँ से बिना किसी तैयारी के कूदने वाली हो? हाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ इंस्ट्रक्टर है ना, प्लीज मीट। गधे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये मेरी सन की एक्स गर्लफ्रेंड है। भूलो मत, मैंने तुम्हें छोड़ा था। पर तुम तो गे हो। गे? नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसने तुम पर अभी तक लाइन नहीं मारी। बकवास बंद करो, मैंने पूरी जिंदगी में किसी पर लाइन नहीं मारी है। अरे हाँ, सब तुम्हारे पर टूट पड़ते हैं तुम्हारे उस सलून में। तुम्हारे दिमाग में कोई सीरियस? मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों सब प्यार से, खुशी से रहने की जगह एक दूसरे का दिल तोड़ने में लगे रहते हैं और प्यार से चिढ़ते हैं। मैं जवाब ढूंढते ढूंढते इतना थक चुकी थी कि मैं बेसब्र हो गई।
ओह माय गॉश, रुको, नहीं, कूदना मत। अच्छा, पर जीने का फायदा क्या जब जिंदगी में प्यार ही ना हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो कोई सबूत है तो बताओ। देखो, अगर तुम कूदी तो क्या होगा? अगर तुम कूद गई तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जब कोई घर पर इंतजार करता है तो कैसा लगता है। पर और वो कैसा महसूस होता है जब तुम अपने प्रेमी के साथ बैठकर उसकी टांगों पर टांगे डालकर आसमान देखते हो। और तुम ये भी नहीं जान पाओगी कैसा लगता है जब तुम वाइन पीकर बीच पर साथ में डांस करते हो। उसके बाद बगैर कपड़े स्विमिंग करते हो। फिर उसके बालों से अपना चेहरा छुपाकर सो जाते हो। फिर नाश्ते में अपना मुंह जला लेते हो गर्मा गर्म ऑमलेट से। चलो भी यार, वैसा बस एक ही बार तो हुआ था। झूठे। एक ही बार हुआ था। उस पल में मुझे उन दोनों के बीच वो प्यार दिखा जो शायद पहले से ही था। तुम झूठ बोल रहे मैं हो। क्यों झूठ बोलूंगा? गाइस, शायद मतलब क्या कोई मुझे ओके फाइन, थोड़ा एडवेंचर हो जाए, मैं खुद ही कर लूंगी आराम से। ओके। सच कह रहा हूं, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। ये आंसू खुशी के थे। दो लोग जिन्होंने कभी एक दूसरे का दिल तोड़ा था, वो अब अपने प्यार को संभाल कर रखेंगे। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तुमने इतने सालों तक मुझसे कहा क्यों नहीं? शायद वो साल तुम्हारी अहमियत समझने के लिए जरूरी थे। मैं अपने प्यार की तलाश जारी रखूंगी क्योंकि प्यार तो सभी के लिए है ना। और प्यार हर तरफ है। जरूरी ये है कि आप उस पर यकीन रखें।